Good morning, everybody. Today I'll be studying about properties of colloidal solution. First property, colligative properties. Colligative properties means the properties based on number of molecules present in solution. Attention please. In two solutions, size of solute is too smaller than colloidal solution. So colligative properties expressed on the number of molecules of solute will be higher in true solution than in colloidal solution. एक मिनट जैसा आपको जब हमने ये बता दिया, केवल इस समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल में प्रस्तुत कर रहा हूं कि 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर साइज को कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, और उससे छोटा जब साइज रहेगा तब उसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे. इसे फेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, और उसे आप सॉल्यूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. तो जब संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए और उसमें से आप छोटा वाला आकार, छोटे आकार का मॉलिक्यूल प्राप्त करेंगे तो उसमें ज्यादा संख्या प्राप्त होगी. जैसे 1 रुपए के सिक्के में से अगर 2-2 रुपए का सिक्का प्राप्त करना हो तो आपको 50 सिक्के प्राप्त होंगे. लेकिन अगर आपको 4 पैसे का सिक्का प्राप्त करना हो तो आपको 25 सिक्के ही प्राप्त होंगे. तो बात समझ में नहीं आ रहा? बोलिए. नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको 1 ग्राम का मान लीजिए सिक्का है और मान लीजिए 10 ग्राम का सिक्का है और उसमें से 1-1 ग्राम का टुकड़ा प्राप्त करना है तो 10 ग्राम का मिलेगा, 10 टुकड़े मिलेंगे. और उसी 1 ग्राम में से अगर आप आधा ग्राम का प्राप्त करें तो 20 टुकड़े मिलेंगे. तो अमाउंट तो 1 ही ग्राम है, 10 ही ग्राम है. लेकिन जब उसकी आप साइज छोटा कर देंगे तो टुकड़ों की संख्या ज्यादा होगी. एक बहुत मोटा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक टमाटर लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए तो ज्यादा पीस मिलेंगे, और अगर बड़े बड़े टुकड़े करेंगे तो आपको कम पीस मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम मिलेंगे. तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़ा होता है. इसीलिए जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होती हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होंगी. तो प्रॉब्लम तो नहीं रह गई? क्या है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ये आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपने पढ़ रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point. All these properties are colligative properties. और इस पर आपने राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा होगा. जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना अधिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्टिव होती है. पढ़ा है ना? Colligative properties are based on number of moles of solute present in the solution. तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं. तो इसीलिए चूंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स की जो शेप और साइज है वो बड़ी होती है. ड्यू टू सच रीजन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज will be expressed lesser. Colligative properties
will be expressed lesser than true solution. और ट्रूथ अब ये बता दिया आपको नहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं. अगेन once again, osmotic pressure, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, and depression and freezing point, etc. are colligative properties of the solution. Any problem? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी. तो आप इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो आप इसे लिख कर समझ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम? और तो देखिए दूसरी बात बता दे. तो सेकेंड प्रॉपर्टी समझा दे. टिंडल इफेक्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी. टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट में ये क्या है? ये जो टिंडल इफेक्ट आप जो कहते हैं कि क्या चीज है, देखो बेटा इसको आप समझने की कोशिश करिए. हम लोग जब किसी डार्क रूम में बैठे होते हैं, डार्क रूम का मतलब किसी रूम में बैठे हुए हों और उस रूम में आप कि कहीं से एक होल हो, एक ऊपर से, और सनलाइट उसमें से पास हो रही हो रूम में, तो उसमें जहां से सनलाइट किसी होल से पास आउट हो रही है उसमें डस्ट पार्टिकल्स तैरती हुई नजर आती हैं. जबकि रूम का डोर आपने ओपन कर रखा हो तो सनलाइट तब भी आती है, कमरा उजाला रहता है, लेकिन आपको डस्ट पार्टिकल रूम में दिखाई नहीं देता. ठीक उसी प्रकार से जब हम ट्रू सॉल्यूशन से होकर बीम ऑफ लाइट पास आउट करते हैं तो उसमें हमें सोल्यूट पार्टिकल्स की दिखाई नहीं देते हैं, उनकी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देती हैं. और जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन पर अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो जिस जो भी बिहेवियर है वो पार्टिकल्स हमको उसमें ऑब्जर्व करने को मिलता है. कोलाइडल सॉल्यूशन है लिया गया सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन है, इसकी पहचान हम इस इफेक्ट के द्वारा करते हैं. ये सबसे पहले टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया था, इसी कारण इसे टिंडल इफेक्ट कहा गया. टिंडल इफेक्ट इसी कारण इसे कहा गया. कोई कंफ्यूजन? तो देखिए क्या था, जैसे ये आपने कांच के एक बर्तन में कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अरेंज कर देते हैं. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अरेंज करके और आप अपनी आंख को इस पर लाते हैं. ये आपकी आंख है और जब आप अपनी आंखों से इसे ऑब्जर्व करते हैं इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है आपने और एक एंड से बीम ऑफ लाइट आप इस पर पास करते हैं. तो आप ये देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर
गुजरती है। तो एक पॉइंट पर ये बीम ऑफ लाइट मिलती हुई प्रतीत होती है इस जगह पे, और ये जहां मिलती है वहां पर एक ग्लो क्रिएट होता है, चमक उत्पन्न होता है। इसे ल्यूमिनस कोन कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? साथ ही साथ एक कोलाइड पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट है, वो पार्टिकल हमको दिखाई देने लगते हैं। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम कोई लेते हैं तो उसी में ये घटना हमें देखने को मिलती है। जबकि हम ट्रू सॉल्यूशन अगर लें तो ये इवेंट हमें देखने को नहीं मिलता। ये ल्यूमिनस कोन है। और जिस पॉइंट पे मिलती है फिर आगे फिर एक फैलती हुई चली जाती है रेस। इस प्रकार से ये इधर से आ रही है, इधर पास होकर के बाहर जा रही है। तो बच्चों एक खास, एक बिल्कुल स्पेशल इवेंट है। समझ में आई बात? एक जगह मिलना, किरणें सीधे इस प्रकार से आ रही है, एक जगह मिलना और फिर डिस्पर्ज होकर के आगे निकल जाओ। तो इसको सबसे पहले टिंडल ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। ट्रू सॉल्यूशन में ये इवेंट ऑब्जर्व, कोलाइडल सॉल्यूशन में ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। सस्पेंशन में भी ये इवेंट नहीं होता। तो टिंडल इफेक्ट इसलिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर डिफरेंशिएशन को करना हो तो बहुत आसानी से हम टिंडल इफेक्ट की इवेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. The diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used. And second, refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं क्या होता है? परावर्तनांक कहते हैं हिंदी में। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो जो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जब बहुत अलग होगा। ये कब होगा भाई? डिस्पर्जन मीडियम की जो साइज है वो छोटी होगी और डिस्पर्ज फेज की साइज बड़ी होगी। डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दोनों के अलग अलग होंगी, तब ये टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगी। कोई दिक्कत? पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो अपवर्तन इसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन को, और रिफ्लेक्शन को परावर्तन कहते हैं हिंदी में। ऐसा हिंदी और इंग्लिश सब समझा। परावर्तन मतलब कहीं टकरा कर वापिस आना। रिफ्लेक्शन मतलब कि कहीं टकराए और रास्ता बदल करके दूर चला जाना। रिफ्लेक्ट हो जाना, रास्ते से हट जाना, सीधे न जा करके रास्ते से मुड़ जाना, रिफ्लेक्शन है। जिससे भी पॉइंट लाइट में हाफ लाइट की ऑब्जर्वेशन है, सब में आपने पढ़ रखा होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, कलर।
color of the colloidal solution. बहुत ही समझने की बात है भाई, ये छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें एक्सप्लेन करती है। देखो बेटा, आपको मैंने बताया, पहले भी समझाया कि आप जब डिस्पर्ज्ड फेज में डिस्पर्जन मीडियम के 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर के साइज को डिसॉल्व करते हैं, और मीटर में आपने उसी को 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9 मीटर की बात क्या डिसॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आपने बताया क्या हमको कि 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7, तो अगर 10 to the power minus 4 मीटर का है तो उसका रेंज दूसरा है, और एक 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर का है तो उसका रेंज, और 10 to the power minus 6 का दूसरा है, 10 to the power minus 7 का, 10 to the power minus 4 जो होगा 10 to the power minus 5 वाला उसके कंपैरिजन में और छोटा हो गया, जानते हो कि नहीं। तो बेटा अगर शेप अलग अलग हो सकता है, 10 to the power minus 4 को भी आप कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे, -5 -6 और -7 को सबको कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर ये रेंज आप बदलेंगे तो साइज बदल रही है, तो साइज अगर बदल रही है तो जो फोटॉन अर्थात बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन पर पड़ेंगे वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उनकी साइज जब बदलेगी तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, और जब उसका वेवलेंथ बदल जाएगा तो आपको अलग कलर का दिखाई देगा। क्या आप पढ़ते हैं 11th के क्लास में पढ़ाया गया है आपको वीबीग्योर, तो वीबीग्योर में VIBGYOR, आर का रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, और वेवलेंथ क्या होता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, न्यू इक्वल टू 1 लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, पढ़ा है ना, इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा जितना ही बड़ा साइज होगा उतना ही रिफ्लेक्ट होने वाली जो वेवलेंथ है वो बड़ी होंगी। तो वेवलेंथ अगर बड़ी होती है तो कलर बदलता है, जैसे V का वेवलेंथ और R वीबीग्योर में V से लेकर और R तक आप जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती है। नहीं समझ में आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी, तो बेटा जब वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगी तो कलर भी अलग अलग अपीयर होगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही सब्सटेंस का कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर उसके आकार छोटे बड़े हैं तो उसे प्रकट होने वाला जो रंग है वो डिफरेंट होगा। अभी भी कंसेप्ट में कहीं कोई परेशानी हो तो बता दीजिए हमको, है कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो then you can ask with me without any hesitation. Okay? Now next point, ब्राउनियर मूवमेंट। तो ब्राउनियर मूवमेंट हम आपको बताते हैं कल, और आज हम ही स्टार्ट लेते हैं। इतने पॉइंट्स को आप पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत है तो उसे आप हमसे कंसल्ट करिए, नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पर हमसे क्वेश्चन अपना क्रॉस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।